हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। आज कवर करने वाला हूं 20 से लेकर 26 नवंबर तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए जितने भी टाइम स्टैम्प्स हैं यानी हर राशियों के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिए गए हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि यानी एरीज, आपके लिए 20 नवंबर का जो दिन है ये अपने काम से काम रखने का दिन है। इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं, जैसे कि आपके सोचे हुए कार्यों का ना हो पाना, जिन लोगों से आपने उम्मीदें करी हैं उन उम्मीदों का टूट जाना, या दूसरे लोगों के द्वारा आपको इस्तेमाल किया जाना, या दूसरे लोगों के द्वारा आपको मैनिपुलेट करने की भरसक कोशिश करना। इन चीज़ों से बचने के लिए बस अपने काम से काम रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हर मामले में इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा शॉपिंग पर पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है क्योंकि आपका मन दिखावा पसंद रहेगा। हालांकि आपके मन में नए विचार आएंगे, उन नए विचारों के चलते अगर आप विचार करके सोचना शुरू करके एक योजना बनाते हैं भविष्य के लिए तो इसमें सफल हो पाएंगे। कुछ एक मामलों में काम पेंडिंग हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, तो घबराइएगा नहीं, वो काम पेंडिंग हुआ है, आगे चलकर पूरा हो जाएगा। रिलेशन एजुकेशन में दिन बढ़िया है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन कहता है कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। अब लेते हैं 21 तारीख यानी कि 21 नवंबर का जो दिन है ये काफ़ी ऊर्जा से भरा रहेगा। आप अगर किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया रहेगा। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने, बनाने और नए सिरे से बनाने, इन तीनों के लिए किए गए कार्यों में सफलता आएगी। व्यापारिक आर्थिक मामलों के साथ साथ अपने जॉब से जुड़े मामलों में भी आपके कार्यों में, आपके प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। नए रास्ते खुल सकते हैं, नए मार्ग दिख सकते हैं, नए लोग मिल सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव दिन है और आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो भी सफलता आपको मिलेगी वो आपकी मेहनत से ही आएगी, तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। हालांकि दिन बहुत सपोर्टिव है क्योंकि ये दिन 100% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, फिर भी अपने कर्म पर ज़्यादा बिलीव करके चलना है। अब बात करते हैं 22 तारीख की। 22 नवंबर का जो दिन है ये काफ़ी स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी से भरा, धार्मिकता से परिपूर्ण दिन रहेगा। मन आपका बहुत पवित्र रहेगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। अपने उसी पवित्र मन से आप लोगों को सही सलाह दे पाएंगे, एडवाइस करेंगे। इरिटेट मत होइएगा अगर लोग उसको नहीं मानते हैं तो। आपके कहे हुए बातों को कोई नहीं समझेंगे तो उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ये उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको उस मामले में घुसना नहीं है। अपने मामलों को मैनेज करना आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखती है। और साथ ही साथ ये भी दिखता है कि आप थोड़ा मोड़ा अहंकार अपने अंदर इन्हेंस कर सकते हैं। उस अहंकार को रोकना है क्योंकि उस अहंकार के बगैर ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे, दिन को ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे बाकी चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके फेवर में रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 22 तारीख बढ़िया है। 23 नवंबर का दिन कहता है कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जाने पहचाने लोग, अपने लोगों के द्वारा ही क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स का सामना करना, आर्गुमेंट्स में फंस जाना, झगड़े में फंस जाना, आरोपों का लग जाना। आपके इन सारे मामलों में आपको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। अपने आप को एकदम साइड लाइन रखिए, किसी तरह का ईगो मत दीजिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह के बारे में मत सोचिए। कभी कभी दूसरों के मामले जो
हमसे नहीं जुड़े हैं में अगर हम नाहक फंस रहे होते हैं और एक झगड़े की, आर्गुमेंट की, फालतू के मामलों की, एक जिसको कहते हैं ना, एक बिना वजह की घटनाक्रम चलने शुरू हो गए जिसमें हमें नहीं होना था, वहाँ से हट जाइए। वहाँ अपनी इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो वगैरह को बीच में लेकर के मत आइए, वहाँ से क्लियर निकल जाइए कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, बात खत्म। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी कि थोड़ा सॉरी वॉरी बोलना है तो उसको बोल दीजिए। सॉरी क्या होता है, एक शब्द ही तो है, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता है इससे। अच्छा ये तो हो गया कि भागने की रणनीति बताइए आपको। अब जूझने की रणनीति पर काम करना है। 23 तारीख को अगर आपने कोई काम संकल्प ले लिया कि फलाना काम मुझे आज करना है, आज मैं फला काम को कर लूँ, तो उस काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाइए। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी, कदम को पीछे नहीं खींचना। जमा दिया है पैर तो जमा दिया है, अब आगे ही निकलना है, अब पीछे नहीं आना है। अगर आप पीछे ना हटने की मेंटालिटी से आगे बढ़ते हैं तो फिर संघर्षों के बावजूद सफलता आपको मिल जाएगी। हालांकि 23 तारीख आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में केवल 50% सपोर्ट करेगा, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव 50% है। 24 नवंबर का दिन कहता है आप टारगेटेड मामलों में सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में इस दिन सफलता मिलेगी। नए लक्ष्य बना सकते हैं। समाज में आपकी जो इमेज है पहले से काफ़ी इम्प्रूव होगी। आपका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ेगा और आपके आर्थिक मामले जो हैं या आपके जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं उसमें कोई इशू चल रहा है तो रिजॉल्व भी होगा, या रिजॉल्व होने की अच्छी गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में बढ़िया है। 25 नवंबर का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। 26 नवंबर का दिन भी बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन 26 नवंबर का यूजुअली 25 से बहुत अच्छा है। तो 25 नवंबर का दिन अच्छा नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, किसी भी मामले में ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो बुरा दिन है इसको अपने फेवर में कैसे लाना है उसको समझें। आप बस अपने मामलों को ही मैनेज करिए, दूसरे के मामलों को मैनेज मत करिए। दूसरों की चीज़ें उनको हैंडल करने दें, अपनी चीज़ों को आप हैंडल कर लें। दूसरों को फ़ायदा नुकसान दोनों नहीं देना है, ऐसा नहीं कि उसका नुकसान करना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर अपने मामलों में आप अपने आप को आगे लेकर के चलते हैं तो फिर सफलता आपको मिल जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन आपका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के मामलों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर जो एनर्जी लेवल है वो बिखरेगा और उसका अलग प्रकार से एक तरह से आउटपुट या आउटकम कहें तो वो आना शुरू होगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करा सकता है, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स से निकला जा सकता है, निपटा जा सकता है। आपको बस मेन टारगेट पर फोकस करके रखना है और कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य में लाभ होने की पॉसिबिलिटी है, बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होने की भी पॉसिबिलिटी है। देखिए अच्छा दिन है। और अगर किसी स्पेसिफिक रिश्ते को आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 40% का सपोर्ट करता है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 20 नवंबर का दिन काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद रहने वाला है। पुराने टाइम यानी कि पास्ट में किए गए कुछ कार्यों का बेनिफिट आपको इधर मिल सकता है देखने को, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। इस दिन भी किए गए कार्यों का बेनिफिट आपको आगे जा कर के मिलेगा जो फ्रूटफुल ही रहेगा। ये दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा और अपने अंदर की समझ को और विकसित करने के लिए कहता है। और साथ ही साथ ये दिन आपको इस चीज़ में भी सपोर्ट करेगा कि आप अपने मामलों को अपने हिसाब से मैनेज करें पॉजिटिवली और अपने ऊपर गर्व कर सकें। तो कुल मिलाकर ये दिन बहुत बढ़िया और आपके फेवर में बना हुआ है। रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन जितना बढ़िया है, बिजनेस के मामले में भी उतना बढ़िया है। और सोशल इमेज आपकी, अगर आप अपने आप को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं तो इम्प्रूव जरूर होगी। 21 नवंबर का दिन बताता है कि इस दिन आप थोड़ा सा डरे हुए या घबराए हुए रहेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा कंजूस भी रहेंगे। अपने आप को आगे बढ़ाने को लेकर के थोड़ा सा हेजिटेशन जैसी फीलिंग आपको रहेगी। आपको अपने आप को अपनी पर्सनालिटी में सडनली आए हुए इस परिवर्तन से बचाना है और
बेहतर कंडीशन की ओर आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने आप को अनलॉक करने का प्रयास करें। याद करें आपने जीवन में क्या किया है, क्या अचीव किया है, क्या अचीव कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पर अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को मैनेज करने का प्रयास करें। हो जाएगा, ये दिन इसी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि ये दिन 40% आपको सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा का नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम कर लिया तो इस दिन का आउटपुट आप बहुत ज़्यादा निकाल पाएंगे। 22 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि कुछ देर तो लगेगी, लेकिन आप जिन कार्यों में अपने आप को लगाए हुए हैं, जिन लक्ष्यों को साधना चाहते हैं, अंततः वो प्राप्त हो जाएंगे। देर लगेगी, लेकिन इस देरी में आप पीछे मत हटें, क्योंकि पीछे हटे तो फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। और आने वाले भविष्य के लिए आपके मन में जो योजनाएं वगैरह हैं उन पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि वे अच्छी हैं, लेकिन उन योजनाओं के साथ साथ आप काम कैसे करते हैं, आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग कैसा है, इस पर भी फोकस करेंगे तो रिजल्ट बहुत बेटर आ जाएगा। ये दिन आपको 2 वे सिचुएशंस में भी सपोर्ट करता है, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, सभी मामलों में बढ़िया बना हुआ है। 23 नवंबर का जो दिन है ये कहता है धन के मामले में किए गए प्रयासों में सफलता, धन के आगमन की स्थिति बनेगी। रुके हुए पैसे का भी आना बन सकता है। किसी पुराने जान पहचान के व्यक्ति से मुलाकात अथवा उसके बारे में समाचार मिलेगा, जिसकी वजह से आपके मन में थोड़े से टाइम के लिए निराशा या उदासी आ सकती है। आपको इस उदासी से परेशान नहीं होना, आप इससे जल्दी ओवरकम कर जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों, जो भी आपने पास्ट में किए हैं, उनकी यादें आपको इनकरेज करेंगी और आप भविष्य के लिए बहुत कुछ बढ़िया प्लान करने में कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इन सभी मामलों में यह दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। 24 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ईश्वर का सहयोग आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट की पॉसिबिलिटी फुल है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप किसी नए काम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें आपके मन के मुताबिक चीज़ें हो सकता है ना चलें, लेकिन सफलता आपको मिल जाएगी। इस दिन आप सिचुएशन को मैनेज करने की जितनी कोशिश करेंगे, सफल उतने होंगे। किसी नए बिजनेस प्लान के ऊपर काम करना या एक नया साइड बिजनेस प्लान बनाने का सोचना भी इस दिन हो सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पे ये दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 25 नवंबर का दिन कहता है एक सुखद समाचार की प्राप्ति आपको दिन के पहले हिस्से में हो सकती है। यह समाचार आपको अपने किसी अपने से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके दिल के बहुत करीब हो, लेकिन जिससे कुछ समय से बातचीत ना हुई हो, संबंध बीच में थोड़ा सा बिखर से गए हों, के साथ में हो सकता है। एक छोटी मोटी यात्रा जो आप ठान लेंगे किसी प्रयोजन को लेकर के, उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। बाकी ये दिन आपको देखिए, इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी होने की कोशिश करेंगे बट हो नहीं पाएंगे, बड़े अच्छे नेचर के आप रहेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इस दिन में। आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल कर भी रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया। 26 नवंबर का दिन भी बहुत बढ़िया है और ये कहता है भविष्य के प्रति आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। ना सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि एक प्राउड फील होगा और आप अपने उस प्राउड को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखना होगा और स्वयं को थोड़ा सा सामाजिक सरोकार से काटना होगा। हर चीज़ के बारे में ये नहीं सोचना कि इस बात का सोसाइटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा या सोसाइटी मेरी और किस तरह से देखेगी। सोसाइटी को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन करिए। आप जो काम करना चाहते हैं दिल से उसे करिए, वो होगा, उससे नई चीज़ें होंगी और वो नई चीज़ें नए आयाम को विकसित करेंगी। वो नया आयाम आपकी इमेज को इम्प्रूवमेंट दे करके इस्टेब्लिश कर देगा। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। इसके अलावा पैसों से जुड़े मामलों में आपकी योजनाएं बिल्कुल सही तरीके से काम करें, इसकी फुल पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पे दिन बढ़िया बना रहेगा। तो टॉरस यानी वृषभ राशि, आपका ये राशिफल था 20 से लेकर के 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 20 नवंबर का जो दिन रहने वाला है ये काफ़ी अच्छा और प्रॉस्पेरस रहेगा इस मामले में कि धन के आगमन की स्थितियां आपके लिए पॉजिटिवली बन रही हैं। 20 तारीख को आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको काफ़ी सफलता मिले, इसकी भी संभावना है।
सोच विचार के आप कार्य करने वाले पर्सन इस दिन रहेंगे और आपके विवेक, आपके अपने बुद्धि से किए गए कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनेज करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे और या तो आपको कोई शुभ समाचार मिल जाएगा या कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काम की होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 21 नवंबर का दिन कहता है परिवार को लेकर आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और परिवार के लिए जो भी आप करेंगे उसकी वजह से आपके यश में वृद्धि होगी। लोग अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे आपको। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे या समझे पूरी तरह से कामयाब रहेंगे और इसकी आत्मसंतुष्टि भी आपको रहेगी। लोग आपके साथ अपने रिलेशन, चाहे वो परिवार के हों या बाहर के, अपने रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश भी करेंगे। ये दिन ऐसा है जो आपको ग्रेस देता है, अंदर से एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऑरा, एक शाइन देता है जो आपके अपने पर्सनैलिटी को और बेहतर तरीके से निखारने में कामयाबी आपको देने वाली है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। 22 नवंबर का जो दिन है बताता है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं और ये प्रॉब्लम्स मल्टीपल लेयर की हो सकती हैं, एक के बाद एक के बाद एक, बट ये सारी प्रॉब्लम्स ईजिली मैनेजेबल हैं, रिजॉल्वेबल हैं। अगर आप पीछे नहीं हटते तो, आप इनका सामना करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम्स आपको, आपका रास्ता, आपका मार्ग रोकेंगी नहीं। लेकिन अगर आप दूर से ही हट जाते हैं तो भाई प्रॉब्लम्स हैं वो तो दिख रही हैं, तो उस समस्या को जो दिख रही है पहले ही ख़त्म करने की कोशिश ना करें, उस समस्या का सामना करें, समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये दिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपके अपने दिल के करीब लोग हैं उनका दिल आपकी ओर से ना दुखे। 60% का सहयोग ये देगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 23 नवंबर का जो दिन है, पहले तो ये स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी देता है। हेल्थ इम्प्रूव होगी। बीमार थे या किसी प्रकार की बीमारी जैसी समस्या का सामना कर रहे थे तो उसमें भी सेहत आपकी अच्छी हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। जो रिलेशनशिप टूटे हुए हैं, लगभग, जो पूरी तरह टूट के ख़त्म हो गए वो नहीं, जो लगभग टूटे हुए हैं उनको रिवाइव करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये आपकी विल पावर पे है, आपके विल पर है। आप चाहेंगे तो होगा, नहीं तो फिर मर्जी आपकी, मत करिए। इसके अलावा ये तो अच्छी चीज़ें थी। अब बुरे में क्या है कि इस दिन भी समस्याएं आपके सामने मुँह बाए खड़ी रहेंगी, लेकिन समस्याएं पिछले दिन यानी कि जो 22 तारीख है उससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं कहते, ज़्यादा ताकतवर समस्या होगी और उसका सामना करने के लिए और ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होगी। लेकिन आप करना शुरू करिए, समस्याओं का सामना, ये सारी समस्याएं सॉल्व होती चली जाएंगी। जो समस्या ज़्यादा परेशान कर रही हो उसी को टारगेट पहले करना है ना, मेजर वाली समस्या से भाग मत जाना। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 40% का सपोर्ट देता है। 24 नवंबर का दिन कहता है कि पिछले 2 दिनों में जो भी उठापटक आपके फेवर में नहीं थी वो सब वापस बैलेंस करके आपके फेवर में लाया जाएगा और आपको एक तरीके से ऐसा फील होगा कि अब ईश्वर का सहयोग आपको मिल रहा है, जो आपकी चीज़ों को मैनेज करते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं। ये दिन ऐसा है जब आप दूसरों के बारे में पहले से ही परसेप्शन बनाएंगे जो आपको नहीं करना, क्योंकि इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। और आप क्या सोचते हैं आने वाले समय, अपनी योजना के भविष्य और दूसरों के बारे में, ये तीसरों को नहीं बताना है, याद रखिएगा। बाकी ये दिन 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 25 तारीख कहता है कि ईश्वर की कृपा और अनुकंपा डायरेक्टली आपके ऊपर बनी है, जिसकी वजह से आपके अपने अंदर ऐसी क्षमता का विकास हो जाएगा कि आप सिचुएशन को अगर मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली मैनेज होगी। लेकिन वो एक ही कंडीशन में नहीं मैनेज होगी, जब आप आलसी हो जाएं, आप बिल्कुल इन्वॉल्व ही ना हो, बस, और कोई कंडीशन नहीं है। आप चीज़ों को मैनेज करें, मैनेज होंगी, मोड़ें, वो मुड़ जाएंगी। लोगों को मैनिपुलेट करेंगे तो वो भी हो जाएंगे। अपनी आदतों में परिवर्तन लाने के प्रयासों में भी इस दिन आपको सफलता मिलेगी और कुछ नया आपके जीवन को बेहतर तरीके से और इम्प्रूव करने के लिए आ सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है 25 तारीख को। 26 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए बड़े मामले, बड़े लीगल मामले, पैसों के लेन देन के बहुत बड़े मामलों को टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपना खुद का ही नुकसान अपने आप से कर सकते हैं। यानी जैसे वो कहते हैं ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना,
वो वाली कंडीशन इस दिन आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इनसे बचने के लिए आपको बस अपने डेली रूटीन पर कायम रहना है और किसी भी प्रकार के छद्म लालच यानी झूठ मूठ के लालच वगैरह में, चलो सचमुच के लालच में भी नहीं आना है, याद रखिएगा। ये दिन 20% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन अगर आपने अपनी कमियां समझ ली और अपने को ओवरकम करना शुरू कर दिया तो ये 20% ऊपर उठ करके 80% तक जाएगा। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 20 नवंबर का जो दिन है, ये कहता है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया तो है, लेकिन उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो। इस दिन प्रोफेशनल मामलों में जो भी आप नया करते हैं, भले नया काम शुरू करें, कोई नई टैक्टिस अपना लें, कोई नई तरकीब अपनाएं, अपने डेली रूटीन में कुछ नयापन ले आएँ, ये सारी चीज़ें आपको फेवर करने वाली हैं और साथ साथ ईश्वर का सहयोग भी आपको लगातार मिलने वाला है। इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता जरूर मिलेगी, जाएगी नहीं। सफलता जाएगी नहीं, मिलेगी जरूर। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में बढ़िया है। 21 नवंबर का दिन बताता है कि आपको असुविधाजनक स्थितियों का सामना अपने अपनों से, जो आपके अपने लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, आपके दोस्त यार हैं, इनके साथ करना पड़ सकता है। तो इनसे थोड़ा सावधान रहना है। हर मामले में घुस मत जाइएगा, इसको याद रखिए। बाकी इन ये रिश्ते नातेदारी के अलावा जो आपके कार्य हैं, पहले तो जो डेली रूटीन के कार्य हैं उसमें बाधा नहीं है, लेकिन जो आपके संकल्पित कार्य हैं, आपने ठान लिया कि आज मुझे ये करना है, उसमें बाधा आएगी ज़रूर। आप पीछे मत हटें, गिव अप ना करें, सफलता मिलेगी ज़रूर। लोगों के बारे में जो भी आपका परसेप्शन है, ये अदरवाइज़ किसी से कहने से कुछ आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फ़ायदा नहीं है किसी से कहने से कि भाई ये गलत व्यक्ति है, कोई लाभ नहीं, तो उस बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि उसका आपको फ़ायदा नहीं है। बाकी ये दिन 50% का सपोर्ट बनाता है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में। 22 नवंबर का जो दिन है, ये बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति के संयोग बनेंगे। कार्य क्षेत्र मतलब व्यापार या आपके बिजनेस की जगह या आपके ऑफिस में आपके सम्मान में पहले से वृद्धि होगी। लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे। दूसरों के मामलों से खुद को थोड़ा दूर रखना है, और अगर इसमें आप कामयाब हो गए, जब दूसरों के मामलों से दूर हो जाएंगे तो निखर कर आप ही आप नज़र आएंगे और आपको लोग ऑब्जर्वेट ज़्यादा कर पाएंगे, जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। किसी स्पेसिफिक प्लान जो आपने बनाया को अगर आप एग्जीक्यूट कर लेते हैं अभी तो भी सफलता मिलेगी। फ्यूचर के लिए होल्ड ऑन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट बनाता है। 23 नवंबर का दिन कहता है 30% का सपोर्ट आपको मिलेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में, क्योंकि आप अपने मामले से ज़्यादा दूसरों के मामलों को सुलझाने में रुचि लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और इस रुचि, इस इंटरेस्ट से आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। आप अपनी चीज़ों को पहले देखें, सहेजें। कभी कभी सिचुएशन को हम एक अलग नज़रिए से नहीं देखते और वो चीज़ हमारे विरुद्ध काम करने लगती है, कब ये पता नहीं चलता। तो इस चीज़ को समझें। अदरवाइज़ में इसके अलावा और कुछ जानी पहचानी समस्याएं, मतलब जो प्रॉब्लम्स आपने पहले लाइफ में सॉल्व करी हैं उनसे मिलती जुलती ही प्रॉब्लम आपके सामने फिर आ सकती है। तो चूंकि मिलती जुलती सॉल्व कर चुके हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में बने रहिएगा। 24 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामले, टू वे सिचुएशंस में दिन अच्छा नहीं है। तू मैं की संभावना आपके दोस्त के साथ में, पत्नी के साथ में, प्रेमिका, प्रेमी, पति जो भी हैं, या फैमिली मेंबर, या आपके ऑफिस के कलीग, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ होने की पॉसिबिलिटी है। इस तू मैं से बचने के लिए उसे तू करने दीजिए। आप मैं कल करिएगा दूसरे दिन। मतलब सामने वाले ने अपनी बात रख दी, आपको उसकी बात पसंद नहीं आई, आप अपनी ओपिनियन के लिए एक दिन का ब्रेक ले लीजिए। बोले मैं कल बताऊंगा, तुम्हारी बात सुन ली, समझ ली, मुझे टाइम दो। ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या टाइम ले रहे हो? बिल्कुल टाइम दे दो भाई, आज टाइम दे दो। टाइम ले लीजिए एक पूरे दिन का। अच्छा जी, 25 तारीख वापस ठीक बढ़िया हो जाएगा। एक दिन का टाइम ले लेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। ये एक दिन का टाइम ना अपने लव रिलेशन में और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जरूर लेना है। दोस्तों के साथ थोड़ा मोड़ा झगड़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर एक हो जाते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर इस तरह से दो पक्षीय मामलों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, और आप जिन कार्यों को करना चाहते हैं, ठानते हैं, संकल्पित लेते हैं, उसमें भी आपको असफलता मिलेगी। तो अब असफलता को सफलता में कैसे बदलें, उसके लिए सिर्फ अपना बेनिफिट देखिए और आगे बढ़ जाइए। मैं कैसे आगे बढ़ूं, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ खुद को निकालिए। आप खुद को निकाल ले गए, मतलब इसको ऐसा समझें, ये है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स में से एक सॉर्ड हम हटा दें और सिंगल कर दें एस ऑफ सॉर्ड, वन ऑफ सॉर्ड, इस कार्ड को, तो ये आपको फेवर कर देता है। तो जो दूसरा जुड़ा हुआ है ना, उसको हटा दीजिएगा, सिर्फ अपनी अपनी चीज़ों को देखना शुरू करिए और आप देखिए कैसे आगे निकल जाते हैं। ये दिन 20% का ही सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख एक ऐसा दिन है जो पिछले बीते दिनों में जो भी ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ थे, उनको वापस रिजॉल्व करके ठीक ठाक कर देगा। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी सही पटरी पर फिर से सही चलने लगेगी। इस दिन आपके किए अगर आप कोई प्रयास करते हैं, पहली चीज़ तो आप बड़े कैजुअल रहेंगे, कुछ करें वरेंगे नहीं, यार आज मस्ती का दिन है, आज कुछ बोलो मत, अब चुपचाप निकल जाने दो दिन को, ऐसी मेंटेलिटी रहेगी। तो अगर आप कुछ करते हैं तो सफल हो जाएंगे, नहीं करते तो ना करिए भाई, कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरे लोग आपका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने उनको डांट दिया, फटकार दिया, तो वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आपने उनको ठीक है कर लेने दो, थोड़ा फ़ायदा होता है मेरी ओर से तो हो जाए, ऐसी मेंटेलिटी ली तो उनको बेनिफिट हो भी जाएगा आपसे। हालांकि उससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी सोशल इमेज गिरेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में ये दिन बढ़िया है। 26 नवंबर का जो दिन है, ये कहता है कि आप अपने मन में थोड़ा संशयग्रस्त, डाउटफुल माइंडसेट लेकर के रहेंगे, जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि यार इस सिचुएशन में मुझे पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव। आपकी समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज से हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन में आपको चाहिए कि आप दोनों को ऑब्जर्व कर लीजिए, पॉजिटिव को पहले पकड़िए और उस नेगेटिव को उठाकर पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। बस दिन आपका सध गया, ये ऐसे ही करना है। वरना अगर आप ये नहीं करते तो फिर पहली चीज़ तो ये दिन आपको 50% सपोर्ट नहीं करता, और 50% का जो सपोर्ट करता है वो आपके माइंड के पॉजिटिव हो जाने पर करता है। अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो वो 50% का सपोर्ट भी यूजलेस हो जाएगा। ये समझ गए। अब इस दिन आप अपने जो डेली रूटीन है, जो आपने सोचा विचारा है कि मुझे आप आज ये करना है, वो करना है, उस पर काम करिए और पॉजिटिवली करिए और सफल हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखती। तो बाकी ये चीज़ें मैंने बता दी कि 50% का ही सपोर्ट बना हुआ है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 20 नवंबर का जो दिन है, कहता है छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया है। अपने संकल्प को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए बहुत बढ़िया है। यात्रा के दृष्टिकोण से बढ़िया है। तीर्थ यात्रा के लिए बढ़िया है। भगवान की भक्ति के लिए बढ़िया है। मंदिर जाने के लिए एक बढ़िया दिन खोज रहे थे। होता है कभी कभी कुछ लोगों का कि वो सोचते हैं किस दिन जाएं, तो 20 तारीख को जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी दूसरे लोगों की एडवाइस पर वैसे भी आप इस दिन नहीं चलेंगे, चलना भी नहीं है, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी है तो उन पर पूरा भरोसा बनाए रखिएगा। बाकी ये दिन पूरी तरह से आपके फेवर में है। लोग आपको थोड़ा क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर देना है, बस इतना ही। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्टिव है। 21 नवंबर का दिन कहता है कि एक छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन में होगा जो आपको कई नई चीज़ें सिखा देगा, ऑब्जर्व करा देगा। और ये जो नया आप ऑब्जर्व करेंगे, इसकी वजह से आपके दृष्टिकोण में थोड़ा सा जो परिवर्तन आएगा वो आगे भविष्य में एक व्यापक बदलाव को इंडिकेट करता है। तो ये जो चेंजेस हैं इसको होने दीजिएगा। इन चीज़ों के अलावा इस दिन एक प्रकार से समझें तो ईश्वर की कृपा लगातार बनी है और उनकी कृपा के कारण आप जिन कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उसमें आपको सफलता ही मिलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी फुल सपोर्ट करता है। फुल सपोर्ट का एक और दिन है 22 तारीख। 100% सपोर्ट ये भी करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में।
व्यापारिक मामलों में सफलता, घरेलू मामलों में पॉजिटिविटी, दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अगर आप दोनों सचमुच इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो, और अगर आप दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच नहीं रहे हैं तो इस दिन आपके रिलेशन अनफॉर्चुनेटली और बिगड़ेंगे। ये दिन बुरा नहीं है, ये दिन नेगेटिव नहीं है, ये आपके कर्मों की वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी घर में कुछ अच्छा वातावरण रहेगा या आपको किसी समारोह में निमंत्रण मिल सकता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 22 तारीख फुल सपोर्ट देता है 100% का। 23 नवंबर का दिन कहता है प्रेम संबंधों में खटास आने के योग हैं। आपके साथी द्वारा आपकी बातों पर विश्वास न किया जाना इसका पहला लक्षण हो सकता है। इस चीज़ से सावधान रहें। हर बात अपने साथी को नहीं बतानी, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं देना। और अगर कहीं ऐसा लगे कि हम फंस रहे हैं, देखो फंसने वाले मामले में ये कहता है 2 फंसने की स्थिति आएगी। एक सच्ची है, आपने गड़बड़ करी है और फंस रहे हैं, फिर उसमें आपको कोई बचा नहीं सकता, याद रखिएगा। और एक है आपने कुछ किया नहीं है लेकिन आप फंस रहे हैं खामखा नाहक, फिर वहाँ थोड़ी सफाई देनी है और अपने आप को कम से कम इतना मैनेज करना है कि एक पूरा दिन आपको मिल जाए। अगला दिन आते आते बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। इस दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए व्यापारिक मामलों में और घरेलू मामलों में भी थोड़ा झगड़ा हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी आप अगर अपने काम से काम रखते हैं और दूसरे को सचमुच हर्ट नहीं करते हैं तो फिर सिचुएशन न्यूट्रल हो जाएगी और आपके लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलने लगेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में तीनों मामलों में ये दिन 30% का ही सपोर्ट दे पा रहा है। अब बात करते हैं 24 तारीख की। बहुत अच्छा दिन, काफ़ी कुछ जो 23 तारीख को आपसे छीना या नुकसान हुआ, नेगेटिव था, वो वापस रिवाइव होकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। 24 नवंबर एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, प्रगति करने में सहयोग देता है और आपके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन को लाने की कोशिश करता है ये दिन जो आपकी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी से भरे। तो ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव दिन है, इसे एंजॉय करिए, इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में फुल सपोर्ट बना रखा है। 25 नवंबर का दिन कहता है कि काफ़ी जोश में होंगे, उमंग बहुत ज़्यादा होगी और उस जोश खरोश के साथ साथ में आप आगे बढ़कर कुछ अचीव करना चाहेंगे, भले वो टारगेट बड़ा पुराना क्यों ना हो। इस पूरे मामले में आपको यह ध्यान देना है कि आपकी अचीवमेंट की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आपको दूसरों के नुकसान के मूल्य पर अपनी सफलता नहीं लेनी है, ये याद रखिएगा। क्योंकि दूसरों के नुकसान के मूल्य पर सफलता मिल जाए 25 तारीख को, ये संभव है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन इससे वो नेगेटिव कर्म बनेगा जो आपको जल्दी रिफ्लेक्शन देकर नुकसान भी पहुंचा देगा। जल्दी 15-20 दिन के अंदर ही आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर सफलता की ओर बढ़ते हैं। आप बस आगे बढ़िए, उनकी परवाह मत करिए, छोड़ दीजिए। जानबूझकर नुकसान नहीं करना। आपके सफलता की राह में बाई चांस उनका नुकसान हो रहा है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो इसका कोई नेगेटिव कर्म नहीं बनेगा। प्रेम संबंधों के मामले में 25 तारीख को थोड़ा होशियार रहें। आप अपने साथी को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपके लव रिलेशनशिप, आपके इंटरनल रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी तू मैं हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी थोड़ा संभाल लेंगे तो बढ़िया। इसके अलावा एजुकेशन और सोशल इमेज दोनों के मामले पे यह दिन बढ़िया फुल सपोर्ट बना के रखता है। 26 नवंबर का दिन कहता है कि आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उस काम में अड़चन आनी स्वाभाविक है। आपको चाहिए कि उस अड़चन के आने के बावजूद आप बस अपने काम में लगे रहें, रमे रहें और आपका कार्य हो जाएगा। ये अड़चनें आपका रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन आपने अगर अड़चनों पर ध्यान दे दिया तो फिर आप उलझ जाएंगे, उसी लड़ाई में वहीं पर फंस जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब आपके लिए मुसीबत और मुश्किल समय शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नए प्रॉमिस मत करिए किसी से, बस अपने डेली के जो रोज़मर्रा के काम या जो आपका रूटीन वर्क है, रूटीन जॉब है, उसी को करिए। कुछ भी एडिशनल नया मत लाइए और अपनी ओर से इस मामले को और बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 50% के करीब सपोर्ट देता है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 20 नवंबर का जो दिन है ये कहता है आगे बढ़िए, सफलता आपकी राह देखती है, लेकिन सफलता की राह में जो प्रॉब्लम्स हैं, कांटे हैं, वो दूर से देखने पे दिखाई देते हैं, पास जाने पे नहीं दिखाई देते। इसलिए आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। इस दिन दूसरों के आइडिया के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं करना, बहुत बुरी तरह असफल हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 80 से 100% का सपोर्ट देता है। 21 नवंबर का दिन कहता है कि आपके अंदर थोड़ी रफनेस या रूडनेस आ सकती है, जिसकी वजह से लोग आपको गलत समझ सकते हैं, जबकि आप गलत नहीं होंगे। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इन चीज़ों के अलावा आप जो ठानते हैं या आपका नेचर इस तरह है कि आप जिस बात को संकल्प में ले लेते हैं उसको आगे बड़े लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं। इस वजह से आपके अपने व्यक्तित्व का एक अलग ऑरा, अलग ग्रेस बना है। इस दिन आपको यानी 21 तारीख को आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कार्यों को करने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे और आप उनको मैनिपुलेट भी कर जाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको डराएं, धमकाएं या उनसे अपना काम निकलवाएं। बड़े प्यार से आप काम निकलवा सकते हैं और वो हंसी खुशी आपका काम कर देंगे। बाकी ये दिन अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप किसी टारगेट को खुद अचीव करने की कोशिश करते हैं 21 तारीख को, तो उसमें सफल रहेंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन 70% सपोर्ट देता है। 22 नवंबर का दिन कहता है कि आप काफ़ी क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, कुछ नया करने की कोशिश, कुछ नया करके दिखाने की ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और यही चीज़ आपको दूसरों से थोड़ा अलग बना देगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, लोगों के बारे में आपका अपना परसेप्शन भी सही होगा, लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि आपके परसेप्शन के सही होने के बाद आप हर किसी से मित्रता कर लें। ठीक है, तो हर किसी से मित्रता नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। और जाने पहचाने वे लोग जो आपके कार्य में आपको मदद करने की पेशकश करते हैं तो उनकी मदद ले लेनी है, छोड़ना नहीं है। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 30% से 60% के बीच का वोलाटाइल सपोर्ट बनाता है। 23 नवंबर का जो दिन है कहता है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की अनुशंसा की जाएगी और सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ा जाएगा। तो जो भी आपका अनुभव पिछले 2-3 दिनों में रहा है, उस अनुभव के बेसिस पर चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी और कई सारे मामले ऑटो बैलेंस होते चले जाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में फुल सपोर्ट दे रहा है। 24 नवंबर का दिन कहता है कि जो त्रिकोणीय श्रृंखला है, या त्रिकोणीय श्रृंखला नहीं, त्रिकोणीय मामला है, जो आपके लाइफ में त्रिकोणीय मामला है, वो चाहे देखिए, त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगल होता है, मैं हूँ, आप हैं, हमारा कोई दोस्त हो, ट्रायंगल बन गया। जरूरी नहीं थर्ड पार्टी अलग चीज़ होती है। तो ट्रायंगुलर सिचुएशंस को मैनेज करने में आप इस दिन बहुत कामयाब रहेंगे और आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा असफलता, बहुत बड़ी सफलता, बहुत ज़्यादा असफलता नहीं, गलत हो गया था शब्द, बहुत बड़ी सफलता आपकी राह देखती है। लेकिन उस सफलता को पाएंगे कैसे? लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसका एक प्लानिंग बनाएं, प्लानिंग के बेसिस पर धीरे धीरे काम करें, सफलता मिल जाएगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं 25 तारीख की। ये कहता है मन थोड़ा अंतर्मुखी रहेगा, आप अपने भीतर झांकेंगे और अपने आप को खंगालेंगे कि मैं कितना सही कितना गलत, और उसी में आपको अपनी सोच का सही जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो दिन है आपका सेल्फ इनलाइटमेंट करने के लिए ही आता है और ये करके रहेगा, आपके भीतर होगा और आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन आएगा जो दूसरों को बहुत अच्छा लगेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बिल्कुल न्यूट्रल बना है, कोई हलचल नहीं है। 26 नवंबर का दिन बताता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के बढ़ने के संयोग हैं और आपके लिए चीज़ें बहुत अलग ढंग से वैरी कर रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के बढ़ने के संयोग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों में सिंक नहीं हो रही हैं, परिस्थितियां मैच नहीं कर रही। तो इस परिस्थिति को मैच कराने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को और ज़्यादा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। जिन चीज़ों में आपने लक्ष्य केंद्रित कर लिया है उनको प्राप्त करने की कोशिश करिए, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, और उसके बाद कोलैबोरेशन के बारे में विचार करें। एक राजा से राजा के समकक्ष व्यक्ति ही कोलैबोरेट कर सकता है ना, छोटे मोटे लोग कोलैबोरेशन नहीं कर सकते। तो अभी आप छोटे मोटे थोड़ा इम्प्रूव हो जाइए। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में बढ़िया बना हुआ है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 20 नवंबर का जो दिन है ये अपने मामलों को अपने हिसाब से एडजस्ट करने में हेल्प कर देगा। ये दिन अच्छा है, आपका पैशन ठीक रहेगा, मतलब आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा रहेगी, आप अपनी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलेगा और आप जिन मामलों को मैनेज करना या हैंडल करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में बढ़िया है। 21 तारीख अच्छा दिन नहीं है, ये आपके जीवन में किसी तरह की एक समस्या को लेकर के आ सकता है जो आपको परेशानी में डाल दे। इसलिए रोज़मर्रा के जो आपके रेगुलर रूटीन वाले काम है बस उसी पर ध्यान दें, किसी नए काम को शुरू नहीं करना है। कोई एक ऐसी सिचुएशन जो अपने आप कोलैप्स हो रही हो, जिसको आप कोलैप्स कर ना रहे हो, अपने आप ख़त्म हो रही हो बिना आपकी मर्जी और चाहे हुए, उस सिचुएशन को जब आप ये समझ जाएं कि इसे रोका नहीं जा सकता तो उसे होने दीजिए और उसको कोलैप्स होने, ख़त्म होने का कोई भी अपने ऊपर गिल्ट या रेस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए। वो चीज़ें क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद नया कुछ आ जाएगा और वो आपके लिए बेहतर होगा। इस दिन इस बात की भी संभावना है कि लोग आपकी बातों को बुरा मान जाएं, आप कुछ कहें और उनको कुछ और समझ में आए। इसलिए लोगों से बात करते समय ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात कहें या हर बात पर समझाएं। ध्यान रखिए, ये दिन केवल 10% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट पर। 22 तारीख जो है यानी 22 नवंबर ऐसा दिन है जो आपको एक सुखद समाचार की प्राप्ति दिन के पहले हिस्से में करा देगा। बहुत दिनों से जिनसे मुलाकात नहीं हुई, ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। आप अगर चाहेंगे, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहेंगे तो यात्रा के योग बनेंगे अथवा व्यापारिक यात्रा के योग बनेंगे। एक वैकेशन की प्लानिंग, वैकेशन पर जाएंगे नहीं, वैकेशन की प्लानिंग भी इस दिन पॉसिबल है। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्वीट पर्सन आप रहेंगे और आपका मन, आपका माइंड, आपके मन में जो भी विचार हैं वो बहुत ही ब्रॉड रहेंगे, जो अच्छे हैं, बुरे बिल्कुल नहीं हैं। और आप अपने लिए किसी एक टारगेट को चेज़ करने की कोशिश भी इस दिन कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया। 23 नवंबर बहुत अच्छा, सुखद और मतलब बिल्कुल फेवर पॉजिटिव वाला दिन है, फेवर करता हुआ। सभी काम आपके बन जाएंगे, आपको बस अपने ईगो को मैनेज करना है। घमंड मत दिखाइए, घमंड करने की कोशिश मत करिए, ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार को अपने पोषित मत करिए। बाकी चीज़ें बढ़िया, आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नए काम को शुरू कर सकते हैं, आपके सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपके बारे में खुद ही पॉजिटिव बातें दूसरों से करेंगे जो अच्छी होंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बनाया हुआ है। 24 तारीख भी 23 तारीख के रिप्लिका जैसा ही होगा, सभी काम आपके सधते चले जाएंगे। कुछ एक इम्बैलेंस सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में हैं, फॉल कर रही हैं, वो भी रीबैलेंस या ऑटो बैलेंस होती चली जाएंगी। आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा होगा, लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे और आप अपने मामलों को बढ़िया तरीके से मैनेज करते हुए बेनिफिट निकालते चले जाएंगे। नए काम को शुरू कर सकते हैं, पुराने कार्यों में भी तेज़ी ला सकते हैं या उसको दिशा दशा मोड़ सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 24 तारीख बहुत बढ़िया है। 25 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि 2 वे सिचुएशंस को अच्छी तरह से आप मैनेज कर पाएंगे, साथ ही साथ अपने व्यापार से जुड़े या अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों से सराउंडिंग किसी दूसरे मामले को भी साइमल्टेनियसली मैनेज कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक साइड बिजनेस आपका बने या आप अपने प्रोफेशन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो उसके लिए विचार करें। आइडियोलॉजी आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, जिसके बेसिस पर आप नए बिजनेस की विचारधारा को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि वो मामले जो हाथ से छूट गए हैं, जिनको अब पकड़ा नहीं जा सकता, उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, उनके बारे में विचार मत करिए। 26 नवंबर का दिन कहता है कि कुछ मामलों में सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, उसे बहुत इजी और प्यार प्यार से मैनेज करना है। उस क्रिटिकल सिचुएशन में बिल्कुल पैनिक होकर कोई काम या डिसीजन नहीं करना। वे मामले जो आपने संकल्प करके किए या आज आपने कोई काम करने की सोची और उस काम के पूरे होने में या उस काम में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको जूझना है, हार नहीं मानना, पीछे नहीं हटना। सिचुएशन आपके फेवर में अल्टीमेटली आ जाएगी। हालांकि ये 26 तारीख 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, लेकिन यही इतना काफ़ी है आपको दिन को मैनेज करने के लिए। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोज, आपके लिए 20 नवंबर का दिन जो है अपने आप को समझने का दिन होगा, क्योंकि इस दिन आप अपने आप को उतना बेहतर तरीके से अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे। आप अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा उलझ जाएंगे। आपको लगेगा कि आज मेरा मूड नहीं है, मन नहीं है, या आज मेरे व्यक्तित्व में, आज मेरी सोच में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रही। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में कोलैप्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बंद हो जाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा रीओपन करने की ज़रूरत है, या अपने आप को अनलॉक करना है, क्योंकि तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। पैसों के मामले में, सोशल इमेज के मामले में, बाकी अन्य मामलों में भी आपको डर का सामना करना पड़ेगा। जहां आपका इंटरनल डर ही आपके ऊपर हावी होगा, उससे ओवरकम करना है, आगे निकलना है, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। वरना बस इतने में ही सिमट कर रह जाएंगे। हालांकि ये दिन नुकसान नहीं करेगा, कोई निगेटिविटी इस दिन में नहीं है, लेकिन अचीवमेंट भी फिर नहीं देगा। अचीवमेंट चाहिए तो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 21 यानी कि 21 तारीख ऐसा दिन है जो पहली चीज़ तो आपके सोचे हुए कई सारे काम विफल हो जाएं, आपकी योजना फेल हो जाए, आपके बारे में लोग कुछ गलत विचार करें या आपकी बदनामी करने की कोशिश करें। कुल मिला के पूरी निगेटिविटी वाला ये दिन है, और ये दिन आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और 1% भी आपको फेवर नहीं कर रहा। अब इस बुरे और ख़राब और घटिया दिन को अपने फेवर में लाने के लिए आपको बस एक काम करना है। पहला तो जो आपका डेली का रूटीन है, जैसे मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं, दुकान जाना है, खोलना है, बेचना बाचना सामान है, दिन भर जो बिके, और फिर शाम को बंद करके चले आना है। ऑफिस जाते हैं तो ऐसे ऑफिस जाना है, अपना काम करना और शाम को घर चले आना है। तो जो डेली रूटीन है बस उतना ही करना है। किसी नई चीज़ को इन्वॉल्व मत करिए अपने बिजनेस में, किसी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस मत करिए अपने कस्टमर को। नहीं, जो चल रहा है चलने दो। ऐसे ही ऑफिस में किसी नई योजना के बारे में बॉस को मत बताइए। अगर आप गृहिणी हैं, घर में हैं, खाना बनाती हैं, तो जो रूटीन खाना बन रहा है वही बनाइए। एक्सपेरिमेंट मत करना आज के दिन, वो किसी और दिन कर लेना। वो एक्सपेरिमेंट सारा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी इज्जत की। और दूसरे लोगों के बारे में आपको बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं सोचना, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना भला ना बुरा। उसका वो देखें, मेरा मैं देखूं वाली मेंटालिटी रखेंगे तो ये दिन आपका नुकसान नहीं कर पाएगा और कोई इशू नहीं होगा। 22 नवंबर का दिन आपके मन में शंकाएं लेकर आएगा। आप दूसरे को देखोगे, मन में डाउट आएगा, ये मेरे बारे में वैसा सोचता होगा, वो ऐसा सोचती होगी, ये मुझे पागल समझते होंगे, वो मुझे बुद्धू समझते होंगे। आपको ऐसा लगेगा, और कोई पता नहीं क्या समझ रहा है क्या नहीं। आपको कैसे पता भाई? आपको कैसे पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन खामखा आप सबके दिमाग में क्या चल रहा है अपने दिमाग में ये लाने की कोशिश करेंगे, तो आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस, और उस डिस्टर्बेंस का कोई फ़ायदा वायदा तो है नहीं, क्योंकि आपको सचमुच में तो पता नहीं है सामने चल क्या रहा है। तो इसलिए प्री परसेप्शन नहीं करना, प्री जजमेंटलनेस अपने माइंड से हटा देनी है। दूसरा, आप जिन कार्यों को करना चाहते हैं उसे करें। 100% आपके फेवर में ये दिन है। ये दिन रिलेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, एजुकेशन सभी मामलों में सपोर्ट दे रहा है। लेकिन आपके मन में जो नकारात्मकता है उसकी वजह से ये पूरा सपोर्ट डैमेज हो जाएगा। तो अपने मन को संभालें। आपको लगेगा लोग मेरे खिंचाई करने वाले हैं, मुझ पर हमला करने वाले हैं, मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा। कोई आपको दूर से बैठ के देख के हंसेगा ना, तो आपको लगेगा मेरे बारे में बात हो रही। अरे भाई, आपके बारे में बात नहीं हो रही, हो सकता है उधर कोई और चीज़ हो, उसके बारे में बात हो रही हो, आप बीच में आ रहे हैं। तो इतना नहीं सोचना, मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट बन के ओवर इम्पॉर्टेंस नहीं देनी है। आप इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस दिन। सिंपल, बस अपना काम करिए। अब 23 तारीख कहता है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो इजीली रिजॉल्व हो जाएंगी। आप अपने अपनों का ध्यान रखें, अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें, और अपने हर मामलों को मैनेज करने की कोशिश करते चलें, प्रयास करते चलें। सारी बाधाएं हटती जाएंगी और ये दिन सुनहरे धूप की तरह आपके सामने आ जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन 65% से ज़्यादा का सपोर्ट दे देगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं 24 तारीख की। देखिए, लोग आपके बारे में इस दिन अच्छा सोचेंगे। आप लोगों का भला कर पाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और नहीं पड़ी तो फिर वो अलग बात है। यानी ये सिचुएशनल है। इसके अलावा आप अपने आप में बहुत सधे हुए, संयमी और शांत चित्त व्यक्ति के तौर पे इस दिन
प्रदर्शित होंगे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगेगा, लोग आपको अप्रिशिएट या एडमायर भी करेंगे। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों को मूर्त रूप देना, एग्जीक्यूट करना, वो आपकी अपनी सोच है। बट ज़्यादातर ऐसा दिखता है कि आप अपने विचारों को क्रियान्वयन में लाने के लिए मामले को पोस्टपोन करेंगे और फ्यूचर में कभी उस विचारों पर काम करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है। बाकी ये दिन जो है अच्छा है, आपके फेवर में है और कई सारे सिचुएशंस को ऑटोमेटिकली आपके पक्ष में लेकर के आता है, जो आपके लिए फॉर्चुनेट है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दे रहा है। 25 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो कहता है छोटे मोटे रिस्क लिए जा सकते हैं लाइफ में और आगे बढ़े जा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अगर एक रिस्क ले रहे हैं, दैट मीन्स आप एक अननोन में अपने आप को डाल रहे हैं, एक अननोन सिचुएशन में खुद को पहुंचा रहे हैं। उस अननोन सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों के लिए माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए। ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी रहेगी। कुछ एक आपके अपने लोग आपको सलाह देंगे, उनकी बातें सुन लीजिए, अगर काम की हो तो मान लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद की बात है। इस दिन आप अपनी उन्मुक्तता के साथ आगे बढ़ेंगे, ईश्वर पर आपकी श्रद्धा पूरी तरह से परिलक्षित होगी और आप अपनी सफलता की राह में एक नए कदम को उठा ले जाएंगे। यात्रा के संयोग भी इस दिन बनेंगे और तीर्थ यात्रा के संयोग भी इस दिन बनेंगे। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में फुल 100% का सपोर्ट देगा। 26 नवंबर का दिन वृश्चिक राशि आपके लिए ऐसा है जो आपके अंदर के लड़ाकू व्यक्तित्व को सामने लाता है। आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे पकड़ के, बस आप परिस्थितियों में हार नहीं मानने वाली मेंटेलिटी में आ जाओगे, और अगर परिस्थितियां आपको कोलैप्स कर रही हैं, दबा रही हैं, तो आप विद्रोह करके उन परिस्थितियों को तोड़कर निकलने की मानसिकता अक्वायर कर लेंगे इस दिन, जो बहुत अच्छा है। लेकिन इसी की वजह से आपका जो माइंडसेट है ना, वो थोड़ा सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके लव रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसे आपको इंटेंशनली मैनेज करना है। बाकी जिन चीज़ों में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप चाहेंगे तो, अगर नहीं चाहेंगे तो अलग बात है। एजुकेशन और सोशल इमेज, इन दोनों मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 20 नवंबर का दिन काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगा और काफ़ी सारी सिचुएशंस भाग्य के वशीभूत होकर आपके समक्ष आएंगी एक अपॉर्चुनिटी की तरह। उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब आपको करना है, पकड़ लेना है और अपने लिए यूज़ करना है। कुछ मामले आपके ऑटो सेट हो जाएंगे, कुछ मामले दूसरों के द्वारा सेट किए जाएंगे, यानी कि आपके काम हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी मैनेज कर लेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब में बहुत बढ़िया फुल सपोर्ट देता है। लेकिन एक काम करिए कि 20 तारीख को अगर पॉसिबल हो सके तो एक योजनाबद्ध तरीके से काम करिए और उसी योजना पर आपकी सफलता निहित हो जाएगी। 21 नवंबर का दिन थोड़ा बुरा और 22 थोड़ा अलग है। तो 21 नवंबर का दिन थोड़ा बुरा है, पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना है। कुछ एक मामले ऐसे हो सकते हैं जहां आपके लिए चलती हुई गाड़ी रुक जाए, चलता हुआ काम स्थिरता में आ जाए, रुक जाए, पॉज लग जाए। ये टेम्परेरी मोमेंट है, बाद में ख़त्म हो जाएगा। अगर मामले में आपने अपनी गलती से इशू को ख़राब कर दिया है, किसी सिचुएशन को ख़राब कर दिया है 21 तारीख को, तो उस दिन 21 तारीख को आपको ये करना है कि अपने को ईश्वर की शरण में डालिए और सब भगवान पर डालिए कि वही हैं ईश्वर करता धरता और वही देखेंगे, वही चीज़ों को मैनेज करेंगे। जब आप समर्पण करते हैं तो बहुत कुछ मैनेज हो जाएगा। इस दिन किसी भी डिसीज़न को नहीं लेना, नॉर्मल डिसीजंस को भी हटाइए, बस डेली रूटीन के अपने काम में बने रहिए, कोई नया काम मत करिए, किसी नई एडवाइस पर मत चलिए, किसी को एडवाइस दीजिए भी मत, वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। जो आपकी रोज़मर्रा के कार्यक्रम है बस उसी को, रूटीन को, डेली रूटीन को बनाए रखिए तो कम से कम नुकसान होगा। धन हानि के भी योग हैं तो थोड़ा संभाल कर चलिएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी मामले में सपोर्ट नहीं करता। 22 तारीख कहता है कि बड़े लीगल मामले और रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामलों से अपने आप को इस दिन दूर रखें। आपको धोखा दिया जा सकता है जान पहचान के व्यक्तियों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा जिनको आप समझ रहे थे कि इससे धोखा मिलेगा, उनसे धोखा मिल सकता है। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा किसी एक ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं जिस डिसीजंस के बेसिस पर आप उस सिचुएशन में खुद को बंद कर दें, फंसा दें। अब चूंकि फंसाया आपने तो निकाल भी आप ही लेंगे। आपको सोचना है मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे आउट होना है और आप आउट हो जाएंगे, आइडिया आपको आ जाएगा। इस दिन शांत रहें और
जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि थोड़ा बुद्धू बनकर भी आगे बढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह भी काम करके आगे बढ़ सकते हैं, और वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देगी जो इस दिन की प्रॉब्लम है। तो ये दिन थोड़ा सा नुकसानदेह लेकिन थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप चाहें। हालांकि इस दिन का सपोर्ट सिस्टम केवल 20% है, लेकिन ये पॉजिटिव है। और अगर आप जानबूझकर गलती करते हैं, पता है कि मैं गलती कर रहा हूँ और फिर भी कर दी, तो ये 20% निगेटिव में काम करेगा और आपको नुकसान भी होगा। 23 नवंबर का जो दिन है, कहता है कि एक दुविधाजनक स्थिति का सामना करके बाहर निकल जाएंगे, और अपने क्षमता को थोड़ा और एक्सपेंड करके, इस्तेमाल करके, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ करके स्वयं में गर्व का अनुभव करेंगे। जब दुविधाजनक स्थिति में चुनाव करने का मामला आए तो नैतिकता को चुनिएगा, मोरल को चुनिएगा। अनैतिकता और बायस होकर के काम नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोगों द्वारा प्रशंसा की जाएगी, और आपको भी अपने जीवन का एक नया मार्ग मिल जाएगा आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने और यश प्राप्त करने का। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन 70 से 100% तक सपोर्ट कर रहा है। 24 नवंबर का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, इस वजह से आप सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे और परिस्थितियों से वो रिस्पॉन्स लेने की क्षमता आप में होगी जो अभी तक आपने रिस्पॉन्स या बेनिफिट उठाया नहीं है, छोड़ दिया है। तो आपकी अपनी विल पावर या कहें तो आत्मिक शक्ति बहुत अच्छी खासी होगी, जिस आत्मिक शक्ति के दम पर आप चीज़ों को मैनेज करके अपने पक्ष में ला सकते हो, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको करना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 24 तारीख 100% का सपोर्ट देता है। 25 नवंबर कहता है धन को लेकर के कुछ एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां आपका धन आपके काम में ना आवे। वो सिचुएशन ऐसी पैनिक होगी कि आप घबराहट में आके कोई उल्टा सीधा निर्णय ले सकते हैं, वो नहीं करना है, छोड़ दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। इस दिन बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ काम नहीं करना है, न्यूट्रल और नॉर्मल चलेंगे तो ये दिन पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, कोई नुकसान नहीं देगा। जल्दबाजी करेंगे तो फाइनेंशियल लॉस होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 50% का सपोर्ट दे रहा है। 26 नवंबर धनु राशि आपके लिए आर्थिक प्रगति का द्योतक है, और कहता है कि रुके हुए धन के आने की संभावना है, आर्थिक प्रगति होगी। आपके द्वारा अपने भविष्य के लिए कोई योजना बना ली जाएगी जिस पर फ्यूचर में काम करके सक्सीड होंगे। और हालांकि दूसरे लोग थोड़ी आपसे जलन भी रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप शॉपिंग पर काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। परिवार के निमित्त आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, और हाँ, परिवार में अगर कोई बुजुर्ग सदस्य हैं स्वास्थ्य में जिनके कोई दिक्कत है तो उसमें इस दिन आपको रिलीफ मिल जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में फुल सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 20 नवंबर का जो दिन है, ये कहता है कि आपके व्यवहार में एक रूखापन रहेगा। दूसरे लोग इसको कैच कर सकते हैं और आपके बारे में अनर्गल बातें कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा हाइड रखने की ज़रूरत है। इस दिन आपको ऐसी क्षमता रहेगी कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाओगे और अपने काम निकाल पाओगे, तो ये आपको करना चाहिए। आप जिन मामलों में अपने आप को टारगेट कर देते हैं कि मुझे फला काम आज कंप्लीट करना है, वो काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना है। अच्छा, दूसरे कुछ एक मामलों में आपको हेजिटेशन भी होगी, और वो हेजिटेशन अगर आपको एक बार आ गई तो सारा दिन हेजिटेट रहेंगे, उसमें काम नहीं कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन दोनों मामलों में दिन अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 21 तारीख की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिन है। ईश्वर की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी दिखती है। आप बस अच्छे इंसान बने रहें और अच्छे इंसान की तरह पेश आएँ, काम करें, आगे चलकर आपको सफलता मिल जाएगी। यानी ये पूरा दिन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। दूसरे लोग आपकी मदद भी करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, एडमायर भी करेंगे, समझेंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे। अहंकार मत करिएगा, बस, और कुछ नहीं। ये दिन बढ़िया है, 100% आपके सपोर्ट में, लाइफ के हर आस्पेक्ट में। 22 नवंबर का जो दिन है, कहता है आपके सोचे हुए कुछ काम टल जाएं या पेंडिंग हो जाएं, इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। तो आपको बिल्कुल हैरान परेशान घबराना नहीं है। और ये जो टलने वाला मामला है या पेंडिंग सिचुएशन है, ये आगे चल करके इम्प्लीमेंट हो जाएगी।
आपके अंदर एक लालसा होगी, मैं कुछ करके दिखाऊं, साबित करना कुछ, वो नहीं करना है, साबित नहीं करना है। आप काम करिए, वो साबित हो जाएगा अपने आप और दिखने लगेगा। दिखाने के लिए मत करिएगा। अनायास के पैसे खर्च होने की संभावना है, इसलिए अपने हाथ को संभाल करके रखें। और दूसरे लोग आपको अगर मैनिपुलेट कर ले जाते हैं तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए एडवाइस मत लीजिएगा इस दिन किसी से। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों पर लगभग 60% के आसपास का सपोर्ट दे देता है। 23 नवंबर का दिन कहता है कि आप अपने मन में चल रही उथल पुथल को अगर भटकाव की श्रेणी में कन्वर्ट होने का मौका दे देते हैं तो आप अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से चूक जाएंगे, अदरवाइज नहीं। आपको चाहिए कि आप अपने आप को अपने बारे में अवेयर करें, अवेयर कराएं कि जीवन में आपने क्या क्या अचीव किया है और आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी हाई लेवल पर हैं। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको बॉदर्ड नहीं होना चाहिए और ना ही छोटी मोटे मामलों के लिए अपने टारगेट को शिफ्ट करना चाहिए, बस इसको ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में तो इतना अच्छा है कि आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। सोशल इमेज के मामले में भी ये ठीक है और एजुकेशन के मामले में भी अच्छा है। केवल अपने टारगेट को अचीव करने के मामले में आपको भटकाव दे सकता है, तो इस पर सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 नवंबर का दिन कहता है कि एक पॉज जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। आपके चलते हुए काम रुक जाएं या उसमें सिचुएशन पॉज मोमेंट में चली जाए। आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। आपके काफ़ी जोर लगाने, प्रयास करने के बावजूद कुछ एक काम आपके नहीं हो पाएंगे। ये दिन भौतिक जगत में सहयोग नहीं देता, इसीलिए ये चीज़ें होंगी। लेकिन ये दिन आपको स्पिरिचुअल मामलों में, ईश्वर से जुड़े तत्व, ईश्वर से जुड़े मामलों में बहुत सपोर्ट दे रहा है। इसलिए मकर राशि, आपको चाहिए आप थोड़ा सा ईश्वर की शरण में अपने आप को इस दिन रखें, जो बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करें, कुछ पुस्तकें इत्यादि को पढ़ें। इन चीज़ों के अलावा जो भी मामले आपके रुकते हैं, जिन भी मामलों में आपके पॉज लगता है या जिन भी मामलों में सिचुएशन आपको आपके फेवर में नहीं दिखती, थोड़ा सा समय दीजिए, चीज़ें वापस रिवाइव हो जाएंगी और आपके फेवर में आएंगी और आप उसका फ़ायदा भी उठा पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, किसी भी मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अपोज नहीं कर रहा। कोई निगेटिविटी नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल मामलों में 100% सपोर्ट करता है। 25 नवंबर का दिन कहता है कि आप एक सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन को फेस आउट कर सकते हैं, जिसमें आपके घर में ही कोई उत्सव हो या किसी उत्सव या उत्सव जैसे कार्यक्रम में आपको निमंत्रण मिल जाए। इसके अलावा व्यापारिक मामलों में यानी प्रोफेशनल मामलों में आपके प्रगति करने के योग बनते हैं। घरेलू मामलों में भी एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहने और आपसी झगड़े सुलझा ले जाने के संयोग बनते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 25 तारीख बढ़िया है। 26 नवंबर का दिन ये कहता है कि इस दिन सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएगी। एक तरह से समझे कि ईश्वर के द्वारा बहुत कुछ आपको अचीव करा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, लेकिन उसे अचीव करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा पैसिव और पॉजिटिव बनाए रखना है, क्योंकि पैसिवनेस के जरिए ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और पॉजिटिविटी के जरिए ही उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस दिन आप पहले से किसी भी नए परसेप्शन पर, नए निर्णय पर न पहुँचे, पहले से न पहुँचे, मामले को समझें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद विचार करें और फिर निर्णय लें। पहले से अपनी मंशा कोई भी किसी भी मामले पर, किसी भी पर्सन के लिए बना के नहीं रखनी, यह आपके लिए घातक हो जाएगी। बाकी ये दिन ठीक ठाक, किसी प्रकार की समस्या नहीं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए, कुंभ यानी एक्वेरियस, आपके लिए 20 नवंबर का दिन अच्छा और सुखद एहसासों से भरा रहेगा। आपको सुखानुभूति होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, व्यापारिक यात्रा पर जाने के संयोग हैं, वाहन खरीदने या प्रयोग करने के भी संयोग बने हुए हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट दे रहा है। 21 नवंबर का जो दिन है आपके लिए इस प्रकार रहेगा, जो आपके अंदर की ऊर्जा को वाइब्रेट करके पैशनेट कर देता है आपको, और आप जल्दबाजी में आएंगे, लेकिन आपको जल्दबाजी में काम करना नहीं है। एक एक कदम करके चलिए। जो चाहते हैं वो हो जाएगा, जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं वो भी हो जाएगी। इस दिन लोग आपकी मदद करेंगे या आप लोगों की मदद कर पाएंगे, दोनों वाइस वर्सा हो सके इसकी पॉसिबिलिटी भी है। सिचुएशन कैसी भी है, कितनी भी क्रिटिकल है, आप उसको सिस्टमैटिक वे में ऑपरेट करते हैं तो सफलता कहीं गई नहीं है, मिल जाएगी। नए काम को शुरू भी कर सकते हैं और पुराने मामलों में नई
जान फूंक सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% सपोर्ट कर रहा है। 22 नवंबर का दिन करता तो 60% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि आपको आपके टारगेट को अचीव करने में मदद कर देगा, या एक तरह से समझे तो पूरा दिला ही देगा। इस दिन आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे और आगे बढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। जब आप अपनी लाइफ में किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो जिन लोगों का सहयोग आप अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं मिले, उनका सहयोग भी मिल जाएगा। आप अकेले नहीं रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी अच्छे, सही और व्यापक प्रभाव वाले होंगे, जो कि पॉजिटिवली आपको फेवर करते हैं। इस तरह से ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन सपोर्ट बनाया हुआ है 60% का। 23 नवंबर का जो दिन है, कहता है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए यह अच्छा दिन है। व्यापार में एक नई योजना बनाने या एक नई योजना पर काम करने के लिए अच्छा दिन है। अपने प्रोफेशन में किसी नए मामले को मैनेज करने या उस मामले में आने के लिए यह अच्छा दिन है। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी दिखती है, जो आपको सपोर्ट करेंगे जब आप अपने मामलों को खुद हैंडल करना शुरू कर देंगे। आप सिचुएशन को अपने हाथ में लीजिए और मैनेज करना शुरू करिए। ईश्वर का सहयोग भी शुरू हो जाएगा। साथ साथ प्राकृतिक चीज़ों के साथ में आपका लगाव पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको नेचुरल मामलों में, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना, नेचुरल फूल, पौधे, पेड़, वनस्पतियाँ, ये सब, इनको देखने में, इनके साथ समय बिताने में ज़्यादा आनंद आएगा। तो कुल मिलाकर ये दिन पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह के मामले को अपने अनुसार बढ़ाना या बनाना चाहते हैं, मामला मतलब जैसे कोई सिचुएशन है, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, तो उसमें भी यह दिन सपोर्ट करेगा। यह दिन 100% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। 24 नवंबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में आपको सपोर्ट नहीं करता। टू वे सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं, इसलिए आपका डायरेक्ट झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। तो 1-to-1 रिलेशनशिप जो भी आपके हैं उसमें थोड़ा सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन को इस प्रकार भी समझें कि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होने की फ्रस्ट्रेशन आप दूसरों का नुकसान करके उठा सकते हैं या निकाल सकते हैं। इस काम को नहीं करना। आपको अगर इस दिन को थोड़ा मैनेज करना है, जैसे इस दिन का सपोर्ट सिस्टम 10% तक ही आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। इस दिन को मैनेज करना है, सपोर्ट को 10% से 60% तक लेकर जाना है, तो आपको बस अपने मामलों को अपने लिए मैनेज करना होगा, दूसरों के मामलों को दूसरों के लिए नहीं, या अपने मामलों में दूसरों को इन्विटेशन नहीं देना है। अपने काम से काम रहिए, कोई समस्या नहीं आने वाली। अब बात करते हैं 25 तारीख की। जो 24 तारीख को इम्बैलेंस सिचुएशन बनी है, वो 25 को वापस बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर उतरती जाएगी और ईश्वर की कृपा पात्र के रूप में आप चीज़ों को संतुलित करते और साधते चले जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन हैं और आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितना मैनेज कर रहे हैं और किसके लिए मैनेज कर रहे हैं। हालांकि इस फीलिंग से किसी तरह का नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन बेनिफिट आने वाले समय में आपको बहुत होगा, जो परिलक्षित हो जाएगा, दिख जाएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, इन सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। और साथ ही साथ 25 तारीख ऐसा है जिसमें आप अपने चल रहे किसी भी कार्य में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। 26 नवंबर का दिन कहता है कि टू वे सिचुएशंस को मैनेज करना आपके लिए बच्चों का खेल यानी बाएं हाथ का खेल जैसा होगा, और वे मामले टू वे सिचुएशंस में जो थोड़ा डैमेज हुए थे 24 तारीख को, उनको रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश अगर आप करते हैं 26 को, तो ये भी कर ले जाएंगे। लेकिन जो मामले छूट गए, जो सिचुएशन हाथ से निकल गई, उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। वैसे इस दिन आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या अपने प्रोफेशन में एक नई शुरुआत करने की प्लानिंग को ऑन द फ्लोर यानी अंजाम पर यानी एग्जीक्यूशन पर लेकर के आ सकते हैं, जिसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, सम्मान मिलेगा और यश भी मिलेगा। तो चीज़ें आपके पक्ष में मुझे 26 तारीख को दिखती हैं और आपको थोड़े ही मेहनत के जरिए सिचुएशन को मैनेज करना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 26 तारीख 80% का सपोर्ट देता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 20 से 26 नवंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 20 नवंबर का दिन ईश्वर की कृपा को आपके ऊपर दिखाता है। इस दिन आप अपने मन में काफ़ी कुछ फील करेंगे, शक्तियां महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके अंदर मोटिवेशन काफ़ी है, इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
सही और गलत में से सही को चुनिएगा, अच्छे और बुरे में से अच्छे को चुनिएगा अगर चुनाव का मौका आता है तो। काफ़ी फ्रूटफुल माइंडसेट आपका रहेगा, जिसकी वजह से आपके आइडियाज़ बड़े बढ़िया, प्यारे और मनोरंजक भी होंगे। ये दिन आपको काफ़ी कुछ देता है, पॉजिटिविटी देता है, सम्मान भी देता है और कुछ आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का संकेत भी देता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया है। 21 नवंबर का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामलों में ये दिन सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, क्योंकि साथ ही साथ में द्विपक्षीय मामले आपके पक्ष में हैं और साथ ही साथ ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी है। वे लोग जो आपके दुश्मन हैं और जिनके बारे में आपको फील होता रहता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, उनसे एडवाइस मत लीजिएगा। इस दिन उसकी पॉसिबिलिटी है, उसकी एडवाइस बड़ी गजब की लग सकती है, तो बिल्कुल लेना नहीं है, इसको याद रखिएगा। और थर्ड पर्सन्स को अपने इन बिटवीन रिलेशनशिप जो लवर या स्पाउस के साथ हैं उसमें आने मत दीजिए। बाकी ये दिन किसी प्रकार की समस्या नहीं दिखाता, बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा और आपके भविष्य को बहुत बेहतर करता चलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट देगा। 22 नवंबर का दिन ये भी लाइफ के हर एस्पेक्ट में फुल सपोर्ट देता है 100% का, लेकिन साथ ही साथ कहता है धन को लेकर यानी पैसों से जुड़े मामलों में आपको कुछ रिलीफ मिले। अगर कहीं से उधार वगैरह लिया था तो धन का आपके पास आना, आपकी सिचुएशन को मैनेज करना और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपके द्वारा डिसीज़न लेकर उसी धन को अलग तरीके से यूटिलाइज करना, यही इस दिन का सारा कीवर्ड आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ साथ में फैमिली में अगर किसी के हेल्थ में कोई इशू थी तो उसमें सुधार आ जाएगा। बाकी ये दिन ठीक है, अच्छा है, किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती। अब बात करते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख आपको अपने आप में थोड़ा सा उलझा देगा, जहां आप अपने ऊपर डाउट करेंगे कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही हैं या नहीं, सही थे या नहीं। तो मैं बता दूं कि आपके सारे डिसीजन सही थे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना। जिस नए मामले पर आप विचार कर रही हैं या जो नया आइडिया आपके पास है, उस आइडिया को आप अभी एग्जीक्यूट करें या फ्यूचर में करें, दोनों में ही आपको बेनिफिट मिलना है और बिल्कुल बेनिफिट मिलना है, इसलिए निश्चिंत रहें। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको अपनी सिचुएशन से थोड़ा सा डाउन हो करके चीज़ों को अलग ढंग से मैनेज करने की ज़रूरत है। कुछ समय बाद आप अपनी पोजीशन को वापस से क्लेम करके ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 23 तारीख बढ़िया है। 24 नवंबर का दिन कहता है लोग आपकी टांग खिंचाई जरूर करेंगे, आपके पैर खींचेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, हूट करेंगे और आपके बारे में अनर्गल बातें कर सकते हैं। आपको लोगों की बातों पर बिलीव भी नहीं करना, वैसे भी आप नहीं करते, बिलीव भी नहीं करना और उनको इग्नोर करके अपने काम से काम रहना है। जितना ज़्यादा आप अपने काम से काम रहेंगे, इनका भौंकना उतना ज़्यादा डाउन होता चला जाएगा और जितना आप इनको जवाब देंगे उतना इनका बढ़ता जाएगा, इसको याद रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई समस्या नहीं दिखती, सिवाय इसके कि आपके लिए 24 तारीख थोड़ा मेहनत करने वाला दिन है। 25 नवंबर का जो दिन है ये कहता है इस दिन आपके द्वारा किए गए किसी कार्य में आपको पूर्णता मिल जाए, कंप्लीटनेस आ जाए कि अब कंप्लीट हो गया, लेकिन वो कंप्लीटनेस आपको परेशान करने वाली होगी, डराने वाली, क्योंकि उस कंप्लीटनेस के बावजूद चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह स्थिति को आने से रुकी नहीं हैं। अच्छा, इनके अलावा यहाँ आपके अपने ही आपको बुरी तरह से धोखा दे सकते हैं, इसलिए अपनों से, अपने दिल के करीब लोगों के साथ डील करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके जीवन का एक अध्याय का बंद होना और दूसरे अध्याय का पॉजिटिवली, पहले अध्याय का पॉजिटिवली बंद होना और दूसरे अध्याय का पॉजिटिवली शुरू होना ही इस दिन की नियति है और यही इस दिन हो गया है, यही इस दिन हो रहा है। तो इसको लेकर के आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 नवंबर का दिन कहता है कि आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा के वृद्धि होने का समय आ गया है। आपकी समाज में प्रतिष्ठा पहले से काफ़ी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ में व्यापारिक मामलों में या जॉब के मामले में भी ये दिन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो ये दिन इस प्रकार का है कि सिचुएशन आपके पक्ष में तो है, लेकिन उस पक्ष में होने वाली रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है। नहीं उठा पाएंगे तो नहीं उठा पाएंगे। ये दिन ऐसा है जो आपको ग्रेसफुल करता है, आपके अंदर आत्मविश्वास को पनपने देता है, जगाता है और आप उसे इंजॉय करते हैं, तो बस इंजॉय करिए। इस दिन आपकी सोशल वैल्यू जो बढ़ेगी, जो इवेल्युएट होगी, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। ये दिन आपके लिए रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट कर रहा है।
तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 12 से 26 नवंबर तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं पर समाप्त होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।